हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम वचन पढ़े थे, ठीक है, और एक वचन से बहुवचन बनाना सीखे थे। आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, कारक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कारक, और इसका सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। कारक हम जब संस्कृत ग्रामर पढ़ा रहे थे तो बार बार इसका यूजेज हो रहा था, ठीक है। जैसे रूप लिख रहे थे, बालक का, लता का, अकरंत, इकरंत, तुकरंत, तो कोई भी रूप लिख रहे थे तो उसमें विभक्ति हमेशा रिपीट होता था और कारक हमेशा रिपीट होता था, ठीक है। तो ये संस्कृत व्याकरण से आप लोगों को बहुत सारा कारक कंप्लीट हो गया होगा। आज हम हिंदी व्याकरण के माध्यम से पढ़ेंगे कारक। तो सबसे पहले देखेंगे कारक किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कारक किसे कहते हैं। तो कारक का परिभाषा है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, ठीक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। कारक एक प्रकार से क्या है, संबंध स्थापित करता है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम जब भी आएगा वो क्रिया भी आएगा साथ में, ठीक है, और उसी के साथ संबंध स्थापित करता है। जैसे राम ने फल खाया, ठीक है, तो राम फल खाया, ठीक है। तो ये भी वाक्य सही है लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं, लेकिन राम ने फल खाया तो ये ज़्यादा सटीक है, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है। इस वाक्य में राम और फल का संबंध खाया से है, ठीक है। राम और फल जो है इसका संबंध किससे है, खाया से है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है वो क्रिया के साथ होता है। तो राम और फल का संबंध किससे है, खाया से है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद है, कारक के 8 भेद होता है, ठीक है। एक एक करके भेद को देखेंगे और समझेंगे। अब देखेंगे कारक के 8 भेद कौन कौन सा है। तो 1 नंबर कर्ता कारक, 2 नंबर कर्म कारक, 3 नंबर करण कारक, 4 नंबर संप्रदान कारक, 5 नंबर अपादान कारक, 6 नंबर संबंध कारक, 7 नंबर अधिकरण कारक, 8 नंबर संबोधन कारक, ठीक है। कारक के 8 भेद हैं। इसको थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं साथ साथ में क्या होता है, ताकि अंग्रेजी जो व्याकरण पढ़ाएंगे ग्रामर उस टाइम सुविधा होगा समझने में। तो कर्ता कारक को क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अधिकांशतः सब्जेक्टिव केस ही कहा जाता है। कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस या एस्क्यूटिव केस कहेंगे, ठीक है। करण कारक को इंस्ट्रूमेंटल केस या एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल केस या एजेंट बोल सकते हैं। 4 नंबर में संप्रदान कारक को क्या बोलेंगे, डेटिव केस बोलेंगे, ठीक है। 5 नंबर अपदान कारक को क्या बोलेंगे, एबिलेटिव केस बोलेंगे, ठीक है। और ये संबंध कारक को क्या बोलेंगे, पोजेसिव या जेनेटिव केस बोलेंगे, पोजेसिव केस या जेनेटिव केस बोलेंगे, ठीक है। अधिकरण कारक को लोकेटिव केस बोलेंगे, ठीक है। संबोधन कारक को क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब समझेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। क्रिया को हमेशा करेगा, क्रिया को ही करने वाला जो है वो कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ ने कर्ता कारक के चिन्ह हो जाएगा ने, और ये इसमें काम कौन कर रहा है, तो राम, ठीक है। तो राम कर्ता कारक हुआ, इसका चिन्ह ने होता है, ठीक है। तो एक बार इसको और समझेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे में राम ने पत्र लिखा तो इसमें राम क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ, ठीक है। कर्म कारक को समझेंगे। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे सीता ने मोहन को बुलाया, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, को, ठीक है। करण कारक समझेंगे। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस या एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, जिससे क्रिया की जाए, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, साधन होता है, ठीक है, काम करने का जो साधन हो। तो जिससे क्रिया की जाए या काम करने के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने कलम से लिखा, ठीक है। तो राम ने कलम से लिखा, तो ये इसमें क्या हुआ, कलम जो हुआ
करण कारक हुआ, ये साधन हुआ लिखने का, ठीक है। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, से। जिसका चिन्ह जो होगा उस पे देखिए ये रेड पेन से हाईलाइट किए हैं, ठीक है। अब समझेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक समझेंगे किसे कहते हैं, तो जिससे कुछ दिया जाए, ठीक है, देने का जहाँ सेंस आएगा उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को मिठाई दी, ठीक है, इसका चिन्ह हो जाएगा को। देखिए देने का सेंस आ रहा है ना, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, तो संप्रदान कारक में देने का सेंस आएगा, ठीक है, कुछ दिया जाएगा इसमें। अब अपदान को समझेंगे, तो अपदान कारक किसे कहते हैं, जिससे अलगाव प्रकट हो, ठीक है, अलग होने का भाव हो, उसे अपदान कारक कहेंगे, ठीक है। जब अलगाव का संभावना पैदा हो तो उसमें अपदान कारक यूज होगा। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो देखिए वृक्ष से पत्ता एक बार गिर गया तो सदा के लिए गिर गया, ठीक है। जो पेड़ से पत्ता गिरा वो पुनः वापस आकर नहीं लग सकता है, तो ये सदा के लिए अलग हो गया। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो ये अपदान कारक यहाँ यूज होगा, और इसका चिन्ह क्या है, से है। अब समझेंगे संबंध कारक। तो संबंध कारक किसे कहते हैं, तो जो दो संज्ञाओं का संबंध बताएं, ठीक है। संबंध दो ही संज्ञा में ना होगा, अकेले में तो संबंध होगा नहीं, तो जो दो संज्ञाओं का संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम की पुस्तक है, ठीक है, तो यह राम की पुस्तक है, तो राम का संबंध किससे बता रहा है, पुस्तक से बता रहा है, ठीक है। तो राम भी संज्ञा हुआ और पुस्तक भी संज्ञा हुआ, ठीक है। संज्ञा पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, का, के, की, ठीक है। अब समझेंगे अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया के स्थान या समय का बोध कराए उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया के स्थान या समय का बोध कराए उसे अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि स्थान या समय का बोध कराए, तो देखिए ये मैदान स्थान का बोध करा रहा है ना, तो ये हुआ अधिकरण कारक, ठीक है। इसका चिन्ह होगा में और पर, चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि ये अधिकरण कारक का चिन्ह है, और ये सेंटेंस जो है अधिकरण कारक में है, ठीक है। अब समझेंगे संबोधन कारक किसे कहते हैं, तो जिससे पुकारा जाए या जिससे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हे मित्र मेरी बात सुनो, तो देखिए संबोधित कर रहा है ना, अपने मित्र को संबोधित कर रहा है, हे मित्र मेरी बात सुनो, ठीक है। और ये जो ये चिन्ह है पंचुएशन मार्क का, तो ये भी लगा रहेगा, ठीक है। तो इससे भी समझ में आएगा कि ये संबोधन कारक का सेंटेंस है। इसका चिन्ह हो जाएगा हे, अरे, अहो, अजी, ठीक है। अब समझेंगे होमवर्क। होमवर्क यहाँ हम दे रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों का कारक भेद बताएं, ठीक है। कारक के 8 भेद है, तो 8 भेद में से बताना है कि ये कौन सा भेद है, ठीक है। तो राम ने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, क है राम ने पुस्तक पढ़ा। ख सीता ने गीता को पुकारा। ग शिक्षक ने बच्चों को किताब दी। और घ वृक्ष से आम गिरता है, ठीक है। ये 4 गो आप लोगों को बनाना है, कारक का भेद बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब कारक को यहाँ देखेंगे उसके चिन्ह के साथ, तो इधर हम विभक्ति लिख रहे हैं, इधर कारक लिखेंगे, इसका चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रथमा विभक्ति लिखे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। और इधर कारक लिखेंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, कर्ता का ने, कर्म का को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, ओ, अजी, ठीक है। तो इसको हम संस्कृत में भी ट्रिक से बताए थे, नेको सेको से का में है, देखिए ने को से का में है, ठीक है, इसी चीज़ को बताए थे। और इसको जैसे को है तो को में यहाँ के लिए थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब का तो का के की तीनों से संबंध स्थापित होगा। में यानी पर, में के साथ पर भी आएगा, और हे के साथ हे, अरे, ओ, अजी, ठीक है, ये सब बताए थे। इसको एक बार और देखेंगे, ने को से का में है, ठीक है। ये कारक के 8 भेद और ये 8 भेद का इसका चिन्ह यहाँ ने को से का में है, ठीक है। ने को से का में है। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। अब यहाँ देखेंगे ट्रिक।
ट्रिक क्या देखेंगे, तो ट्रिक देखेंगे कारक के 8 भेद है। तो मान के चलिए कि आप लोगों को याद नहीं आएगा तो कैसे याद रखेंगे। तो देखिए के3 कहने का मतलब क्या हुआ, के3 कहने का मतलब हुआ कर्ता कर्म करण। तो देखिए ये क और ये क मिला करके कितना क हुआ, 3 गो क हुआ ना, क। तो इसीलिए के3 लिखे हैं, ठीक है, कर्ता कर्म करण। अब S3 क्यों लिखे हैं, S3 यहाँ लिखे हैं संप्रदान संबंध संबोधन। तो देखिए से 3 गो शब्द आ रहा है, संप्रदान संबंध संबोधन। पहले संप्रदान आएगा, फिर संबंध आएगा, लास्ट में संबोधन आएगा, ठीक है। अब A2 क्यों लिखे हैं, ये A है, ठीक है। तो A2 क्यों लिखे हैं, आपादान और अधिकरण। देखिए ये और ये इसलिए A2 लिखे हैं। तो K3 S3 A2, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे ना तो कारक के 8 भेद याद हो जाएगा। और ये तो याद हो ही गया होगा, चिन्ह को सेका में है हम बताएं तो ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया है, ठीक है। हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।